Today we'll talk about the factors that influence crossing over. What are the important factors जो असरअंदाज होते हैं क्रॉसिंग ओवर पर? First one is distance. Distance between the genes. Distance, that is distance between genes and crossing over frequency. Crossing over frequency. What is the relation between the distance between the genes and the crossing over frequency? The frequency of the crossing over, it has been found that the frequency of crossing over increases with the increase in the distance between the genes. जितने genes जो है दूर होंगे, frequency of crossing over जो है वो ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू अगर नज़दीक जीन्स होंगे तो क्रॉसिंग ओवर की फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है. दैट मीन्स द फ्रीक्वेंसी ऑफ क्रॉसिंग ओवर इज क्रॉसिंग ओवर फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली proportional to the distance between the genes. Distance between the genes on the chromosome. कि क्रॉसिंग ओवर फ्रीक्वेंसी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है डिस्टेंस बिटवीन द जीन्स ऑन द क्रोमोसोम. दैट मीन्स जितनी ज़्यादा डिस्टेंस होगी जीन्स के बीच में क्रोमोसोम पर उतनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी क्रॉसिंग ओवर की. सो क्रॉसिंग ओवर फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी व्हेन देयर इज द जीन्स आर मोर डिस्टेंट ऑन द क्रोमोसोम. सो we can say that crossing over frequency is directly proportional to the distance between the genes on a chromosome. इसको हम मॉर्गन-स्टीवर्ट हाइपोथेसिस बोलते हैं. Morgan-Stewart hypothesis. That means अगर more distant the two genes are in a chromosome, the more distant two genes are in a chromosome, the greater possibilities the genes have for the crossing over. जितनी ज़्यादा दूर होंगे दो genes क्रोमोसोम पर उतनी उनमें पॉसिबिलिटीज ऑफ क्रॉसिंग ओवर बढ़ जाती है. सो वी कैन से दैट अनदर स्टेटमेंट फॉर इट कि अगर इफ देयर आर टू क्लोजली लोकेटेड जीन्स ऑन अ क्रोमोसोम द चांसेस फॉर देयर लिंकेज इंक्रीजेस. जितने ज़्यादा नज़दीक होंगे जीन्स क्रोमोसोम पर उनमें चांसेस होते हैं लिंकेज के ज़्यादा, उनमें स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज इंक्रीज हो जाती है जब टू closer genes are present on the chromosome. So we can say that, for example, यहाँ पर हम दिखाएंगे जब more distant genes होंगे, more distant genes जो होंगे क्रोमोसोम पर उनमें क्रॉसिंग ओवर फ्रीक्वेंसी जो है वो इंक्रीज हो जाती है. क्रॉसिंग ओवर पॉसिबिलिटी जो है वो इंक्रीज हो जाती है. जो क्रॉसिंग ओवर फ्रीक्वेंसी जो है वो इंक्रीज हो जाती है. सो मोर डिस्टेंट जीन्स जब होंगे क्रोमोसोम पर उनमें क्रॉसिंग ओवर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो जाती है. अगर क्लोजली लोकेटेड जीन्स होंगे, क्लोजली लोकेटेड जीन्स उनमें स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज इंक्रीज हो जाती है. जो लिंकेज जो है उसके चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं क्योंकि वी नो दैट लिंकेज जो है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉसिंग ओवर. अगर क्रॉसिंग ओवर इंक्रीज हो जाएगी तो लिंकेज जो है डिक्रीज हो जाती है. तो यहाँ पर जब नज़दीक जीन्स होंगे क्लोजली लोकेटेड जीन्स उनमें लिंकेज की स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाती है, ओब्वियसली उनमें क्रॉसिंग ओवर डिक्रीज हो जाएगी. यहाँ पर जब मोर डिस्टेंट जब जीन्स
मोर डिस्टेंट होंगे ऑन द क्रोमोसोम, उसका मतलब है कि उनमें क्रॉसिंग ओवर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो जाती है, तो ऑब्वियसली उनमें लिंकेज की स्ट्रेंथ डिक्रीज हो जाएगी। सो इसको हम इस तरह भी समझाते हैं। फॉर एग्जांपल, वी हैव टू होमोलॉगस, क्रॉसिंग ओवर ऑलवेज टेक्स प्लेस बिटवीन टू होमोलॉगस क्रोमोसोम्स। सो वी हैव this thing, we can explain it like this. Suppose we have two homologous chromosomes. ये homologous chromosomes है, homologous chromosomes. This is centromere, यहाँ पर centromere, centromere. जीन A, जीन B, यहाँ पर इसके एलील्स। तो क्रॉसिंग ओवर जो है, दिस कैन टेक प्लेस, यहाँ पर भी क्रॉसिंग ओवर हो सकती है, यहाँ पर भी क्रॉसिंग ओवर, यहाँ पर भी क्रॉसिंग ओवर। सो दैट मीन्स मोर क्रॉसिंग ओवर, मोर क्रॉसिंग ओवर। इसका मतलब है कि क्रॉसिंग ओवर फ्रीक्वेंसी जो है, क्रॉसिंग ओवर फ्रीक्वेंसी वो इंक्रीज हो जाती है व्हेन जीन्स आर डिस्टेंट ऑन क्रोमोसोम। तो क्रॉसिंग ओवर की फ्रीक्वेंसी जो है वो इंक्रीज हो जाती है जब जीन जो है वो दूर दूर होंगे ऑन द क्रोमोसोम। अगर हम अब जीन्स क्लोज टुगेदर लेंगे ऑन द क्रोमोसोम, सपोज ये दो होमोलॉगस क्रोमोसोम्स है, अब सेम कंडीशन है यहां पर, दिस इज सेंट्रोमियर, दिस इज सेंट्रोमियर। तो यहां पर वी हैव जीन ए और जीन नजदीक है जीन बी, यहां पर इसके एलील्स काउंटर पार्ट्स। तो इनमें चांस ऑफ क्रॉसिंग ओवर जो है दैट इज fewer क्रॉसिंग ओवर। दैट मीन्स वी कैन से दैट कि जब दूर दूर जीन्स होंगे तो उनमें पॉसिबिलिटीज ऑफ क्रॉसिंग ओवर ज़्यादा हो जाती है, इनमें फ्रीक्वेंसी ऑफ क्रॉसिंग ओवर ज़्यादा होते हैं। अगर नज़दीक होंगे जीन्स ऑन अ क्रोमोसोम तो क्रॉसिंग ओवर फ्रीक्वेंसी जो है वो कम हो जाती है। सो क्रॉसिंग ओवर फ्रीक्वेंसी जो है दैट डिक्रीजेस, वो डिक्रीज हो जाती है, वो डिक्रीज हो जाती है। क्रॉसिंग ओवर फ्रीक्वेंसी है जो है वो डिक्रीज हो जाती है फॉर क्लोजली लोकेटेड जीन्स। This was regarding what is the relation between the relation distance between the genes and the crossing over frequency. So when two genes are farther apart from each other, the chances for the crossing over increase, the crossing over frequency increases, whereas when the two genes are close together on a chromosome, the crossing over frequency decreases. Then we have another point, that is effect of the age. Age inversely proportional to the crossing over. That means with advancing, with the increase in the age, crossing over frequency decreases. जब एज ज़्यादा बढ़ जाती है तो क्रॉसिंग ओवर की फ्रीक्वेंसी जो है वो कम हो जाती है। दैट मीन्स क्रॉसिंग ओवर, इसका मतलब है क्रॉसिंग ओवर फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो जाती है विथ एडवांसिंग एज। जब एज बढ़ जाती है तो क्रॉसिंग ओवर की फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो जाती है। Crossing over frequency decrease with advancing. Then we have got exposure to X-rays. X-rays. So जब X-rays, the exposure to X-rays, it increases the crossing over frequency. ये crossing over frequency जो है
वो इंक्रीज हो जाती है, क्रॉसिंग ओवर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो जाती है विद द एक्सपोजर टू एक्स रेज। इसी तरह देन वी हैव अनदर टेम्परेचर। देन अनदर इज टेम्परेचर। जो टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज करता है फ्रीक्वेंसी ऑफ क्रॉसिंग ओवर को। टेम्परेचर, इंक्रीज इन टेम्परेचर, that increases the crossing over frequency. Then we have sex or gender, we can say. It has been found that crossing over frequency lessens in case of it has been found less in case of male mammals. Male mammals में फ्रीक्वेंसी जो है वो कम देखी गई है क्रॉसिंग ओवर की एज कंपेयर टू दैट ऑफ द फीमेल्स। सो वी कैन से दैट जो क्रॉसिंग ओवर फ्रीक्वेंसी जो है, क्रॉसिंग ओवर फ्रीक्वेंसी इज लेस इन मेल mammals compared to females. कंपेयर टू फीमेल्स, जो मेल मैमल्स जो है इनमें क्रॉसिंग ओवर फ्रीक्वेंसी जो है वो कम होती है एज कंपेयर टू दैट ऑफ द फीमेल। सो क्रॉसिंग ओवर फ्रीक्वेंसी जो है कम होती है इन मेल्स में एज कंपेयर टू दैट ऑफ द फीमेल्स इन मैमल्स। देन वी हैव अनदर पॉइंट दैट इज इंटरफ्रेंस। Interference means that when one crossing over takes place, it lessens the frequency for the another crossing over. जब एक क्रॉसिंग ओवर होती है दो जीन्स में, तो फिर वहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी है दूसरे क्रॉसिंग ओवर की वो कम हो जाती है। So we can say that one crossing over lessens the frequency for another crossing over. और हेट्रोक्रोमेटिन जो है अनदर फैक्टर जो है हेट्रोक्रोमेटिन जो है क्रोमोसोम पर वो भी डिक्रीज करता है क्रॉसिंग ओवर फ्रीक्वेंसी को। हेट्रोक्रोमेटिन इन क्रोमोसोम वो डिक्रीज करता है क्रॉसिंग ओवर फ्रीक्वेंसी। इसी तरह सेंट्रोमियर जो भी है, सेंट्रोमियर विच प्रेजेंट इन द क्रोमोसोम दैट आल्सो डिक्रीजेस द क्रॉसिंग ओवर फ्रीक्वेंसी। हेट्रोक्रोमेटिन एंड सेंट्रोमियर वो डिक्रीज करते हैं क्रॉसिंग ओवर फ्रीक्वेंसी को। अब these were the important points regarding the what are the factors that influence the crossing over. One factor is distance. Closely located genes उनमें ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है, उनमें स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज होती है ज़्यादा और पॉसिबिलिटी ऑफ लिंकेज उनमें होते हैं ज़्यादा। वेल एज जो फॉर अपार्ट जीन्स होंगे ऑन द क्रोमोसोम, डिस्टेंटली लोकेटेड जीन्स होंगे ऑन द क्रोमोसोम में चांसेस ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ क्रॉसिंग ओवर ज़्यादा होती है। दिस वाज वन पॉइंट। अनदर जो है देन वी टॉक्ड अबाउट द एज। जब विद द इंक्रीजिंग एज जो क्रॉसिंग ओवर की फ्रीक्वेंसी वो कम हो जाती है, टेम्परेचर से क्रॉसिंग ओवर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो जाती है और एक्सपोजर टू एक्सेस उनसे क्रॉसिंग ओवर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो जाती है। इंटरफ्रेंस एक क्रॉसिंग ओवर जो है वो कम करती है फ्रीक्वेंसी दूसरे क्रॉसिंग ओवर की। और देन जेंडर या सेक्स इन मेल मैमल्स क्रॉसिंग ओवर फ्रीक्वेंसी जो है कम देखी गई है एज कम्पेयर टू दैट ऑफ द फीमेल्स। दिस वर द इम्पोर्टेंट फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस द क्रॉसिंग ओवर। थैंक्स।